all what an AIPPM is. AIPPM एक कमिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर पॉलिटिशियंस इकट्ठे होते हैं, एक साथ असेंबल होते हैं और वो करंट इंपॉर्टेंस की, करंट नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रॉब्लम्स को, जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं. अब वैसे तो ये सारी चीजें लोकसभा में भी होती हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड AIPPM इज कि लोकसभा एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि लॉ बनाती है. वहां पे जो भी डिस्कशंस होते हैं दे लीड टू अ सॉल्यूशन, दे एग्जीक्यूट इट. बट AIPPM में ऐसा नहीं होता. AIPPM में हम जो भी किसी भी टॉपिक पर डिस्कशंस करते हैं, हम सॉल्यूशंस तो निकालते हैं पर हम सजेशंस देते हैं. बेसिकली वो कोई ऐसा नहीं कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला वही इम्प्लीमेंट होगा. एक सजेशन है टू द गवर्नमेंट और टू द रिस्पॉन्सिबल बॉडीज. तो जहां पे लोकसभा उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाती है, एग्जीक्यूट करती है, एक फाइनल बाइंडिंग सॉल्यूशन देती है. AIPPM ऐसा नहीं करती. ये एक सजेशन बेस्ड कमेटी होती है. बाकी प्रोसीजर्स में अगर पोर्टफोलियोज की बात करें तो वो लगभग सेम होते हैं. बस यूथ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा में सारे होते हैं वो MP होते हैं और आपके AIPPM में MPs, MLAs सब हो सकते हैं, लाइक normally politicians from the major parties of the political parties of India. अब beginning with the general rules and procedures of the committee. First thing, when rules and procedures का मतलब है आप कमेटी में आते हैं तो कमेटी चलती कैसे है. सबसे पहले तुम लोग ओपनिंग सेरेमनी में जाओगे, तुम्हारा वेलकम होगा, वहां से कमेटी में आओगे, you will like see where a placard is, you will take your places, EVs will come, a little bit of introduction and then the committee will pick. तो सबसे पहले तुम्हारा होगा रोल कॉल. अब रोल कॉल में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कोई एक मेंबर सारे पोर्टफोलियोज के नेम्स लेगा and the particular person has to mark themselves present. अब अपने आप को प्रेजेंट मार्क करवाने के तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं. One is by saying present, one is by saying present and voting. अब डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने लाइक मॉडरेटर ने बोला अमित शाह ने बोला प्रेजेंट, उन्होंने बोला राहुल गांधी ने कहा प्रेजेंट एंड वोटिंग. डिफरेंस इज जिसने बोला प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब कमेटी में जो भी रेजोल्यूशंस होंगे जिन पे भी वोटिंग होगी उसमें जिस भी डेलीगेट ने प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला है दैट इज लाइक ही हैज टू वोट इन दैट. तुम्हें उसमें वोट करना ही पड़ेगा. You are like somewhere compelled to vote. और फर्स्ट डे अगर आपने प्रेजेंट एंड वोटिंग कहा है तो नेक्स्ट डे भी आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग ही बोलना है. बट जैसा अमित शाह ने अगर प्रेजेंट बोला है तो वो एब्सटेन कर सकते हैं वोटिंग से. हो सकता है उनका कोई ओपिनियन ना हो रेजोल्यूशन पे या वो वोट ना करना चाहे तो वो एब्सटेन कर सकते हैं. उनके पास ये पावर है सिंस उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट मार्क कराई थी. दूसरा, अगर अमित शाह जी पहले दिन प्रेजेंट बोलते हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि वो सेकेंड डे प्रेजेंट एंड वोटिंग भी बोल सकते हैं. सो सिंपल थिंग इज अगर आप प्रेजेंट एंड वोटिंग बोलते हैं तो दोनों दिन के लिए आपका सेम रोल कॉल में मार्क होगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, और आपको सारे रेजोल्यूशंस पे जितनी भी चीजों पे वोटिंग होगी उसमें वोट देना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव योर ओपिनियन. बट अगर आपने सिर्फ प्रेजेंट बोला है तो आप सेकेंड डे प्रेजेंट एंड वोटिंग भी कह सकते हैं, और अगर आप नहीं भी कहते तो आपके पास पावर्स हैं, आप वोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. तो प्रेजेंट कहीं ना कहीं एक फ्रीडम दे देता है. बाकी तो जनरली ऑलमोस्ट ऑल द डेलीगेट्स वोट, बट ये आपकी मर्जी. आप प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग डिपेंडिंग अपॉन द एजेंडा एंड योर विशेस. समटाइम्स अभी नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन का हर उस पे व्यू होगी, कोई ओपिनियन होगी. तो ये आपका रोल कॉल का सीन. उसके बाद आप जब रोल कॉल से आगे बढ़ते हैं देन यू हैव सेटिंग ऑफ द एजेंडा. कमेटी में एजेंडा सेट करने के लिए जनरली एक डेलीगेट मोशन पास करता है, चेयर उस मोशन को पास कर देते को लाइक इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड द एजेंडा इज सेट. बट सिंस हमारी कमेटी में एजेंडा ऑलरेडी सेट है तो हमें उस पर कोई वो नहीं करना है. तो हमारा एजेंडा जो बैलेंसिंग द मिसयूज ऑफ वुमेन्स लॉज एजेंडा सेट है तो हमें एजेंडा सेट नहीं करना है. एजेंडा सेटिंग के बाद आपका आता है GSL सेशन. ठीक है, अब GSL सेशन आपकी डेप्यूटी मॉडरेटर आपको समझाएंगी. So Rishita, please. Hello everyone. So starting from GSL, तो GSL होती है जर्नल स्पीकर्स लिस्ट, और आपको बेसिकली हमारी कमेटी में वैसे टाइम अलग अलग वैरी करता है डिपेंडिंग कि कितने डेलीगेट्स हैं और कितना टाइम है. बट हमारी टाइम फ्रेम की वजह से हम लोग 1 minute and 30 seconds का रख रहे हैं GSL.
उसमें आपको अपने व्यूज देने बेसिकली एजेंडा पे स्लैश टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। सो जो जीएसएल है, आप कंपलसरी नहीं है कि आप 1 मिनट 30 सेकेंड का ही बोलें। 1 मिनट का तो ज़रूर बोलिएगा, उससे आपका स्टांस क्लियर व्यू में आता है। एंड 30 सेकेंड जो बचे अब उसका क्या होगा। तो हमारे पास होती है पावर्स पावर्स टू यील्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैंने अपनी जीएसएल कंप्लीट कर ली एंड मेरे पास अभी भी टाइम बचा है, तो आई हैव टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच आर यील्ड, yield to the chair, yield to another delegate, yield to questions, yield to comment। तो yield to the chair क्या होता है, आप बेसिकली चेयर से कोई भी ईबी मेंबर से कोई भी एक कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी कह सकता है। yield to another delegate, आप किसी भी डेलीगेट का नाम लेके उनके टाइम, जो आपका बचा हुआ टाइम है, उनके टाइम में ऐड ऑन कर सकते हैं। yield to questions, कोई भी इंसान आपसे उठ के क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी जीएसएल के ऊपर, जो आपने कहा। अगर उन पर कोई दुविधा है या आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आप उस पर yield टू क्वेश्चन कर सकते हैं। yield टू कमेंट इज सिंपली ओपिनियन देना। इसमें आपको काइंड ऑफ अ फीडबैक मिलेगा, आपने जो कहा। अगर किसी इंसान को कुछ गलत लगा तो वो बोल देगा, बट यू नॉट बाउंड टू आंसर एनीथिंग। और और एक होता है राइट टू रिप्लाई। ये यील्ड के अंडर नहीं आता है, मगर ये एक ऐसा टूल होता है, और ये नेसेसरी नहीं है कि जीएसएल के समय यूज हो। तो राइट टू रिप्लाई में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन थ्रो किया जा रहा है, तो आप राइट टू रिप्लाई को लेकर आप बोल सकते हो उस इंसान के को कि ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसा ऐसा, आप क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इफ यू फील लाइक द पर्सन इज मेकिंग अ फॉल्स एक्यूजेशन। सो अब क्या बचा, जीएसएल देते कैसे हैं। जीएसएल में बेसिकली एसेंशियली 3 पार्ट्स होने चाहिए। इंट्रो, ये ऑप्शनल होता है क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता होता है कि आपके प्लकार्ड पे लिखा होता है कि आप कौन सी पार्टी के हैं, क्या आपका कौन सा पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंट्रो देना या ना देना आपकी चॉइस है, ऑल द टाइम वेस्ट होता है इंट्रो से। सो जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपका, आपके पोर्टफोलियो की आइडियोलॉजी से समवॉट अलाइन करना चाहिए, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। और लास्ट में आपको ऐसे एंड करना है एक सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि if you're just complaining and you're not giving any kind of solution, so that doesn't really help the committee। एंड और आपका जो जीएसएल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका स्टैंड क्लियर करता है और ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह के डिबेटर हैं और आपके पास कितने अच्छे पॉइंट्स हैं इस एजेंडा को लेकर। और इवन इफ आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस उस पॉलिटिशियन से नहीं मैच करता है जिसका आपको पोर्टफोलियो मिला है, देन नो नीड टू वरी। मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि आप कितने अच्छे से डिबेट कर सकते हैं, इवन इफ योर आइडियोलॉजी डजंट अलाइन विद द वन यू रिप्रेजेंटिंग। सो यप, दैट इज इट। एंड बीजी अच्छे से कर लेना, वरना तो मतलब बीजी अच्छे से रीड कर लेना, वरना कंबल कुटाई होगी। ये म्यूचुअल था सबका डिसीजन कंबल कुटाई का। एंड अब अनमोड कॉक वंशिका एक्सप्लेन करेगी। सो अब आपका रोल कॉल हो गया, आपका जेएसएल हो गया। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं कि अब आप या तो अनदर सेशन फॉर द जेएसएल, आप जेएसएल अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार में सारी जेएसएल तो हो नहीं पाती है। Either you can move to an unmoderated caucus or a moderated caucus. You have 3 options basically कि आप GSL कंटिन्यू कर सकते हैं, आप moderated caucus में कमेटी को ले जा सकते हैं, आप unmoderated caucus में कमेटी को ले जा सकते हैं। GSL क्या थी वो हमें पता है। अब moderated caucus और unmoderated caucus यानी mod cauc और unmod cauc क्या होता है वो समझते हैं। डिबेट कमेटी में 2 तरह की होती है, mod cauc एंड unmod cauc। मॉड कॉक एक तरीके का एक सब एजेंडा होता है, मतलब एजेंडा से रिलेटेड हम कोई दूसरा मतलब बेसिकली हमें एजेंडा एक बहुत वास्ट टॉपिक है ना, तो उस वास्ट टॉपिक में जिस
मेन पॉइंट पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, वैसे एक दो एजेंडाज निकाले जाते हैं और वो आपके होते हैं मॉड कॉक के एजेंडा। मॉड कॉक का एजेंडा कोई पर्टिकुलर डेलीगेट प्रपोज करता है और उसको अगर लाइक वोटिंग होती है जनरली, अगर पूरी कमेटी उसे पास कर देती है तो मॉड कॉक पे डिस्कशन होता है। मॉडरेटेड कॉकस जो होता है वो एक का जो सेशन होता है वो प्राइवेट सेशन होता है, मतलब प्रेस वहां पे नहीं होती, इट्स जस्ट बिटवीन द डेलीगेट्स एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अनमॉड कॉक भी प्राइवेट होता है, उसमें तो लाइक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब मॉडरेटेड कॉकस पास कैसे करते हैं? एक सिंपल सा, जैसे हम सारे लाइक कुछ भी हमें पास कराना होता है कमेटी में हम वैसे बोलते हैं, वही फॉर्मेट रहता है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि कितने टोटल टाइम के लिए मॉडरेटेड कॉकस का सेशन पास होगा और पर स्पीकर टाइमिंग क्या है और एजेंडा ऑफ द मॉडरेटेड कॉकस। So the format is that, for example, मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी एजेंडा पे अपना मॉडरेटेड कॉकस का एजेंडा पास करा रहे हैं कमेटी में, तो he will say, I मल्लिकार्जुन खड़गे propose to the committee to move into the moderated caucus for the agenda, whatever his agenda is. Then for 20 minutes with 1 minute per speaker time. तो उन्होंने पूरा डिटेल उसमें दे दिया कि व्हाट द एजेंडा ऑफ द मॉडरेटेड कॉकस इज, व्हाट लाइक फॉर व्हाट टाइम इट इज एंड पर स्पीकर टाइमिंग कितना है। एजेंडा मॉडरेटेड कॉकस का जो भी पास कराए प्लीज उसको अपने पास रिटन में रखना, बिकॉज एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिमांड्स फॉर द वर्बैटिम। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडरेटेड कॉकस। अब इसके बाद आपका आता है अनमॉडरेटेड कॉकस। अनमॉडरेटेड कॉकस का बेसिक जो मोटिव होता है वो होता है लॉबिंग, डेलीगेट्स को एक टाइम देना कि वो लॉबिंग कर पाए, अलायंसेस बना पाए, क्रॉस पार्टी टॉक्स कर पाए, लाइक सिचुएशन को असेस करते हुए, क्योंकि आप जैसे कमेटी चल रही है तो कुछ ना कुछ होगा उसमें, तो उसके लेके आपको बात करनी होगी। जैसे कमेटी फॉर्मल सेशन में चल रही है तो क्रॉस पार्टी टॉक्स अलाउड नहीं होती है, बट उसके लिए भी हमें समय, वो भी जरूरी है। तो उसके लिए टाइम देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल द कमेटी पासेस द अनमॉडरेटेड कॉकस फॉर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के लिए सारे डेलीगेट्स फ्री हैं। आप किसी की भी डेलीगेट के पास जाके डिस्कस कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट कर सकते हैं, वर्किंग पेपर ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं लाइक अलायंसेस बना सकते हैं, आपको किसी पॉलिटिशियन को उस पार्टी से अपने पास लेना है आप वो कर सकते हैं। तो इसके लिए टाइम लाइक आपको अनमॉडरेटेड कॉकस में मिलता है। अब लॉबिंग लॉबिंग बहुत जरूरी है कमेटी में, आप तभी अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। लाइक अब फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी को लगता है कि, या अमित शाह को लगता है कि ऑपोजिशन में कोई ऐसा है जिसकी आइडियोलॉजी हमसे काफी सिमिलर है, तो वो जाके लॉबिंग करेंगे, भाई तुम हमारे में आ जाओ, समथिंग लाइक दिस। आपको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी डिस्कशंस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रॉस पार्टी डिस्कशंस आर अलाउड। इट्स एन इनफॉर्मल सेशन। कमेटी के फॉर्मल रूल्स सस्पेंडेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके बाद लॉबिंग सिर्फ कमेटी में नहीं होती है, कमेटी कॉन्फ्रेंस से पहले आपका ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे भी लॉबिंग करनी है। तो उसके लिए लाइक अभी हमने जो प्लान किया है वो ये है कि अनऑफिशियल ग्रुप एआईपीपीएम का बनाया जाएगा, उसका लिंक विल सेंड। उसमें सारे मेंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो आप इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस के लोग वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। सेकेंडली, दोनों जो ब्लॉक्स के लीडर हैं, इंडिया अलायंस के लीडर, और डिस्कस करना है और जो भी डिस्कशन आपको करने हैं अपने कमेटी को लेकर, वो आप लॉबिंग वहां पे भी करेंगे। तो ये आप 3 ऑप्शन, आपके पास ये ऑप्शन हैं, आपको जैसे करना हो आप कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट लाइक डिबेट के उसमें वी हैव इनफॉर्मल डिस्कशन ऑल्सो। इनफॉर्मल डिस्कशन बेसिकली सेकेंड ऑफ द कमिटी में होता है, जब हमारे पास समय ज्यादा होता है तो हम उसमें करते हैं। इनफॉर्मल सेशन में एजेंडा को लेके बातें नहीं। इनफॉर्मल सेशन में सारे डेलीगेट्स अपना प्लकार्ड जिसको बोलना है वो रेस करता है, एक एक करके रिकॉग्निशन मिलता है, और आप लाइक फ्री, यू आर फ्री, आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उस पे ऑपोजिशन को और ट्रेजरी को डेलीगेट जो है वो टारगेट कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं। आप सरकास्टिक ह्यूमर का यूज कर सकते हो, आप किसी को शायरी कह सकते हैं, जैसे मोदी जी को बड़ी शायरी कहने का शौक है, कोई कहना चाहता है मोदी जी को कोई शायरी सुनाना चाहता है, आप वो कर सकते हो। एलिगेशंस लगाना चाहते हो, पहलगाम को लेकर कोई बोलना चाहता है वो बोल ले, किसी को सिस्टम को लेकर कुछ कहना है वो कह दे, जिसको जिस भी टॉपिक पे कुछ भी कहना है, किसी भी ब्लॉक को आप कह सकते हैं। इट्स लाइक फ्री, यू आर फ्री टू से। अगेन इट्स आल्सो प्राइवेट सेशन, कम इसमें ईबीज का इन्वॉल्वमेंट बस रिकॉग्निशन का होता है, और दूसरा ये कि थोड़ा डेकोरम बना रहे, बिकॉज ऑब्वियसली सारे डेलीगेट्स की रिस्पेक्ट जरूरी है। उसके बाद आपका आता है चिट सिस्टम, पॉइंट्स एंड एजेंडा ब्रीफ। तो वो अगेन आपकी डेप्यूटी मॉडरेटर आपको देंगी। सो रिशिता प्लीज।
सो आई एम वेरी सॉरी, मैंने कुछ चीज़ों को मिस कर दिया, जैसे कि जीएसएल के बाद पॉइंट्स रेज होते हैं, point of information, point of order, and point of personal privilege. Point of personal privilege में बेसिकली ये होता है कि अगर आपको कोई सा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल फैन की स्पीड एंड वॉशरूम जाना है, तो यू कैन बेसिकली raise your placard and say कि point of personal privilege, I need to use the washroom, and पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप तब रेज करें जब आपको कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल किसी की जीएसएल खत्म हुई और आपको लगेगा कि आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेरी, देन यू नीड टू रेज योर प्लैकार्ड एंड आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ईडी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही रिकॉग्नाइज होते हैं, तो डिसहार्टन मत होइएगा, सो सॉरी, आई एम वेरी नर्वस। एंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन या मैंने बता दिया, एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उसमें होता है बेसिकली अगर आपको लगे कि सामने वाला कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी कर रहा है, कोई सा भी इन्होंने कोई डाटा दिया जो गलत है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं, बट यू नीड टू कीप योर पॉइंट फॉरवर्ड, तो इस वजह से आप चैट सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं, एक्सप्लेन इट। और ऑल्सो अपनी जीएसएल पीडीएफ फॉर्म्स में भेज दीजिएगा, क्योंकि जीएसएल के बेसिस पे नंबर मिलते हैं, एंड चैट सिस्टम, सो सब्सटैंटिव चैट्स होती हैं और प्रोसीजरल चेक्स होती हैं। प्रोसीजरल चेक्स होती हैं अगर आपको प्रोसीजर के फ्लो में कोई भी दिक्कत लग रही हो तो। एंड सब्सटैंटिव चेक्स वो होती हैं, आपकी स्पीच है और आपने कुछ मिस आउट कर दिया या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है ईडी को या किसी भी इंसान को, तो आप दे सकते हैं उसके थ्रू। एंड सब्सटैंटिव चेक्स होती हैं 3 टाइप्स की, टू द ईडी, टू द डेलीगेट एंड वाया ईडी। तो टू द ईडी आप ईडी को देते हैं कि प्लीज रीड माय चैट, फॉर एग्जांपल एक सब्सटैंटिव चैट हो गई। एंड टू द डेलीगेट, आपको अगर किसी डेलीगेट के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप टू द डेलीगेट वाली सब्सटैंटिव चैट का सॉरी आई एम सो सॉरी चैट का यूज कर सकते हैं। और वाया ईडी, अगर आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर भेजना है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन भेजना है, तो आप वाया ईडी भेज सकते हैं उस चैट को। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ पूछने का तो आप चिट के थ्रू, एंड हाँ चिट्स के बेसिस पे मार्क्स भी मिलते हैं, तो चिट्स अच्छी भेजिएगा। और हम लोग लिमिट नहीं लगा रहे हैं चिट्स की, यू कैन सेंड एज मच, बट या ब्लफ नहीं होना चाहिए उस चिट में कि कुछ भी लिख दिया। एंड चिट्स मैंने एक्सप्लेन कर दी, पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, एंड एजेंडा, एजेंडा का ब्रीफ दे दे रहे एक बार, क्योंकि टाइम काफ़ी बचा हुआ है अभी। तो हमारा एजेंडा है बैलेंसिंग वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉज एंड देयर मिसयूज इन इंडिया। सो जो प्रोटेक्शन लॉज बने हैं वो सेफ्टी इंश्योर करते हैं वुमेन की, बट ऑल्सो इंश्योरिंग कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट एज वी सीन इन रिसेंट टाइम्स कि फॉल्स केसेस रजिस्टर होते हैं या कभी कभी पीपल गेट अवे क्योंकि इनफ लॉज नहीं होते उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वजह से विद द चेंजिंग टाइम्स वी नीड टू चेंज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बारे में डिबेट करेंगे कि उनका क्या मिसयूज हो रहा है एंड हाउ प्रोटेक्शन लॉज आर नेसेसरी, बट जो मिसयूज हो रहा है उसको कंट्रोल करना, उसके अगेंस्ट लेजिस्लेटिव स्टेप्स लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इक्वली। एंड हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी जेंडर बायस बीच में ना आए। फॉर एग्जाम्पल laws that protect men are very much important. Recent times have shown you this much. And while also keeping in mind कि हम लोग किसी एक जेंडर की राइट्स को या सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। So yeah, that's what we'll be debating on. And yeah, that is it. Thank you so much. ओके तो आपको आपका एजेंडा ब्रीफ मिल गया, सिस्टम्स समझ में आ गया, पॉइंट्स हो गए। हाँ, जेएसएल के लिए आई सजेस्ट कि प्लीज जो भी आप स्पीच अपनी लिखते हो मॉड कॉप की या उस जीएसएल की तो खासकर एक हार्ड कॉपी हमें देने के लिए भी ले लेना। समटाइम्स हम मांग लेते हैं जेएसएल, तो रखना चाहिए फॉर योर सेफ्टी।
हाँ, उसके बाद बैकग्राउंड गाइड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैकग्राउंड गाइड जरूर से पढ़ना, बिकॉज अगर हम आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं, आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप इतना रिसर्च तो करके आओगे, इतना तो पढ़ के आएंगे आप। तो प्लीज बैकग्राउंड गाइड को इग्नोर मत करना। एंड एज आर डेप्यूटी मॉडरेटर सेड, कंबल कुटाई होगी, सो प्लीज, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ट्रैजिक हैं, तो पढ़ के जरूर आना। बैकग्राउंड गाइड बहुत इजी लैंग्वेज में बनाई है, बहुत जल्दी समझ में आएगी। सो एक बार अच्छे से, एक बार क्या, 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, बेसिक रिसर्च आपकी वहीं हो जाएगी। उसके बाद इट विल प्रोवाइड यू अ बेस कि आप अपनी आगे की रिसर्च को लीड कर पाए। सो वी आर डन विद द और आरओपीज बेसिकली। नो इंटरनेट अलाउड। अगर आपको कुछ लाना है तो आप टाइप्ड लाइए या प्रिंटेड फॉर्म में लाइए, बट नो इंटरनेट अलाउड, क्योंकि फिर इनजस्टिस होता है। कोई मेहनत से पूरी रिसर्च करके लाया और दूसरा बंदा तुरंत चैट जीपीटी से पूछ लेता है, तो इनइक्वालिटी नहीं चाहिए हम लोगों को। आप प्रिपेयर करके आइए, अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। डिवाइसेस अलाउड रहेंगी, लैपटॉप्स और टैबलेट्स अलाउड हैं, आप अपना कंटेंट डाउनलोड करके लाइए, यूज करिए, लेकिन इंटरनेट अलाउड नहीं होगा ऑब्वियसली, जस्ट एज शी सेड। सो अकॉर्डिंग टू अस आरओपीज आर डन। पहले शुरुआत होगी आपके रोल कॉल से, एजेंडा सेट होगा, उसके बाद आपका जीएसएल सेशन, then you'll have your, you can have your continuation of GSL session, you can have your moderated caucus. I'll just solve it out, Manya, just wait a second. You have moderated caucus, you have unmod, or whatever you choose, and then you may have your informal session, and then we'll end with something interesting in the committee. So yes, Manya, you raised your hands, please. Yes, order है Hmm. एक We'll let you know. Manya, you Mobile asked phones no. are allowed. Yeah, we'll let you know that. For time being, consider it that not. But whatever it is, final जो भी होगा हम आपको बता देंगे ग्रुप पे, so don't worry about it. And how will we be going about it? तो मोबाइल फ़ोन्स का आई डोंट थिंक सो दे विल बी अलाउड। यूजुअली हम लोग नहीं करते क्योंकि प्रिंसिपल मैम मना करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, सेशन में मत ही लाओ तुम लोग मोबाइल फ़ोन्स, और रिस्क आ जाती कई सारी चीज़ों की जो कि नहीं होना चाहिए एक एम में। तो आई डोंट थिंक सो मोबाइल फ़ोन्स विल बी अलाउड टू यू। उसके बाद किसी को कोई डाउट है अभी, मतलब बीच में जो जितना तुम लोग को पूरा समझाया गया कुछ भी? बिकॉज आई जस्ट लाइक कुछ चीज़ें मिस हुई एंड आई जस्ट रीआइटरेट ऑन कपल ऑफ स्टफ। किसी को कुछ पूछना हो तो गो अहेड। Okay, I don't think so. Okay, so I guess Vanshika ने तुमको काफ़ी clearly बता दिया था how the flow of the committee will go. You will have a roll call and then you will have your first GSL session. Then उसके बाद we'll let you move ahead. तो इसके साथ there's this very important thing which you need to realize. ये तुम लोग की पहली कमेटी है, that's why we are doing all this hand holding, right? जितना हम लोग तुमको बैकग्राउंड गाइड में लिख के दिया है और उसके आगे जितने सेशन हम लोग ले रहे हैं, इतना यूजुअली किसी एम में होता नहीं है। जस्ट बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट एम एंड जस्ट बिकॉज ये सब स्कूल ही का है, हम लोग के सारे बच्चे, हम लोग के सारे स्टूडेंट्स हैं, तभी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो इसके साथ जब कमेटी बढ़ रही होगी, ठीक है, कमेटी से पहले तुम लोग को जो डाउट हो, जो करना हो, जो पूछना हो, विल बी देयर फॉर यू एंटायरली, ठीक है। बट जब कमेटी का डे होगा, वी वॉन्ट अ कमिटी जहाँ पे वी कैन सी द डेलीगेट्स आर परफॉर्मिंग, राइट। इट नीड्स टू बी फेयर एंड इट नीड्स टू बी हेल्ड आउट ऑन इट्स ओन। मुझे नहीं कमेटी बीच में खड़े होना एंड टेलिंग यू कि ये करो या फिर वो करो। हम लोग का नाम मॉडरेटर है, मॉडरेटर को मॉडरेटर स्क्राइब, हम लोग यहाँ पे मॉडरेट करने के लिए जो डिबेट चल रही होंगी उसको हम लोग एक डायरेक्शन देंगे, हम लोग डिबेट करवाएंगे नहीं। एंड जो भी तुम लोगों का सिस्टम होगा वो तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। जैसे अगर तुम लोगों को जीएसएल चाहिए, जीएसएल वी विल मेक इट डिस्क्रिशनरी कि वो सबसे पहले में जीएसएल हो ही हो। उसके बाद इफ यू गाइस वांट अ मॉडरेटेड तुरंत या फिर एक अनमॉड, ये हम लोग का डिसीजन नहीं होगा, दिस विल बी डिसीजन विच यू विल बी टेकिंग एंड यू विल बी डिसाइडिंग अपॉन। सो एज अ कमिटी, एज अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, यू नीड टू नो कि ये तुम लोग के डिसीजन होंगे जो तुम लोग मेक कर रहे होगे, ठीक है। इसके साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला होल सिस्टम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AIPPM बिकॉज लोकसभा में यू हैव टू वोट इफ यू आर ऑन अ बिल,
Like maybe I think sometimes you're allowed to abstain, but most probably you're not, right? Present and voting system mostly works when you are in an UN setting, जहाँ पे अगर तुम एक बिल के खिलाफ वोट करते हो वो भी तुम्हारी विदेश नीति में गिना जा सकता है। तो abstaining के लिए तुम्हारा यूज होता है present and voting and present, just that stuff। AIPPM में नहीं, AIPPM is like a small committee and conference जहाँ पे you can do whatever you want। एंड उसके साथ अगर हम लोग वोटिंग की बात कर रहे हैं, there's this bill, a law, it's known as anti-defection law। anti-defection law में you cannot vote against your party line, and अगर पार्टी तुम पे कॉल करती है for calling in anti-defection law, तो you can be removed from the party क्योंकि तुम उनके टिकट पे आए हो। तो just a quick trivia, do you think anti-defection law will work in an AIPPM setting? Anybody has an answer for that? Like in an AIPPM setting, if you vote against your party line, would you be allowed to do that? Simple question। कोई भी आंसर दे दो, हाँ या ना, बाइनरी है ना। अच्छा, जिनको जिनको हाँ लगता है प्लीज रेज योर हैंड्स कि हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, या फिर जिनको हाँ लगता है जस्ट रेज योर हैंड्स कि अगर मैं एक AIPPM सेटिंग में अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता हूँ तो मेरे पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, मुझको पार्टी से निकाला जा सकता है। कौन? इतना तो कर सकते हो, रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है। सो जस्ट टू लेट यू नो कि व्हेन इन एन, ओके इट्स फाइन फाइन, आई गेट इट। जब AIPPM में सेटिंग में तुम अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड अगेंस्ट यू, क्योंकि इट्स नॉट अ लीगली बाइंडिंग बॉडी, राइट? तो अगर जैसे मैं एक बीजेपी का सांसद हूँ या फिर बीजेपी का मेंबर हूँ, वहां पे आई कैन वोट अगेंस्ट बीजेपी। लाइक अगर मेरी पूरी पार्टी एक बिल को समर्थन दे रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे समर्थन देना, आई कैन वोट, क्यों नहीं? क्योंकि इट्स एन AIPPM, इट्स नॉट लोकसभा। जैसे उन्होंने कहा AIPPM इज अ कॉन्फ्रेंस। लाइक मान लो अगर एक मीटिंग हो रही है बंद दरवाजों के पीछे, उसमें कोई किसी के खिलाफ वोट करता है, देन दैट कैन नॉट बी यूज एज अ लीगल एक्शन, राइट? ये तो एक AIPPM मीटिंग है। तो इफ यू वांट यू कैन वोट अगेंस्ट योर पार्टी लाइन, बट अब जैसे मान लो एक असली AIPPM हो रही थी, लाइक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, नॉट अ मॉडल यूनाइटेड वन, रियल वन हो रही होती, उसमें मान लो अमित शाह जी ने मोदी जी के खिलाफ वोट कर दिया, उन्होंने अपनी पार्टी लाइन के साथ वोट नहीं करा, तो क्या उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता? उन पे तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्राइमरली अ लीगली बाइंडिंग लॉ, जो कि एक लीगली बाइंडिंग सेटिंग में लगेगा, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा और राज्यसभा, राइट? बट AIPPM में इट वुड नॉट। अब उसमें पार्टी भले ही गुस्सा हो जाए, फिर उन्होंने अमित शाह को निकाल दिया पार्टी से, तो वो फिर पार्टी पॉलिटिक्स अलग चलेगी। इट्स नॉट अ लीगली बाइंडिंग थिंग, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल चीज, ठीक है? सो यू आर अलाउड टू वोट अगेंस्ट योर पार्टी एंड दैट विल बी योर डिसीजन, ठीक है? तो अब तुम करोगे नहीं करोगे वो तुम लोगों को, आई एम जस्ट टेलिंग कि तुम अलाउड होते हो ना AIPPM सेटिंग, राइट? तो ये तुम लोगों का वोटिंग प्रोसीजर का हो गया। इतना ही वोटिंग का काम पड़ेगा तुम लोग का। नाउ अगर जैसे तुम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें करते हो, देन वी कैन मे बी रेज सम स्पेशल कंसर्न्स, जैसे अगर तुम लोग कुछ स्पेशल बिल पास कराते हो या फिर AIPPM में कुछ चेंजेस लाते हो। वोटिंग का बेसिकली वही होता है, फर्स्ट पास द पोल, कि जिसने मैक्सिमम वोट्स कर लिए, मतलब हाफ मेजोरिटी +1, उनका साइड एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट अगर जैसे कुछ स्पेशल चीज़ें होती, देन वी कैन हैव अ 2/3 मेजोरिटी वोट या फिर ऑल कंसेंसस वोट, वो सब चीज़ें। तो कमेटी का सेशन आई थिंक इज़ वेरी क्लियर। वंशिका और रचिता ने काफ़ी अच्छे से बताया तुम लोगों को। आई थिंक यू शुड हैव पेड अटेंशन। यील्ड्स आर ऑल्सो वेरी क्लियर, पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी क्लियर। ये तो मैं तुम लोगों को जनरल MUN के ROPs में भी सब कुछ समझाया था। AIPPM के स्पेसिफिक चीज़ के लिए GSL भी रचिता ने काफ़ी से समझाई थी। GSL विल हैपन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 minute and 30 seconds। आई एम जस्ट रिगाइटरेटिंग दैट। उसमें अगर देखो, अब तुम लोग नए डेलीगेट्स हो, ठीक है? 1 minute 30 सेकंड बोलना मे बी तुम लोग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो या फिर एक डॉन्टिंग टास्क हो। अगर तुम लोग बोल पाते हो देन वेल इनफ, बट वी हैव केट टाइम लिमिट ऑफ 1 minute 30 seconds, क्योंकि वी नो सम डेलीगेट्स आर एक्सपीरियंस, सम डेलीगेट्स आर नॉट दैट एक्सपीरियंस, राइट? तो हम सबको एक लेवल ग्राउंड देना चाहते हैं। अब जैसे किसी को, आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग 1 minute मिनिमम तो बोलो, बट ऐसे सजेशन फ्रॉम माई साइड, अगर तुम लोग 30 सेकंड भी बोलते देन दैट इज वेल इनफ। तुम लोग को बोलना है, ठीक है? GSL में एवरीबडी हैज़ टू स्पीक, सब लोग बोलेंगे, ठीक है? तो 1 मिनट तो तुम लोग बोलते हो लाइक अ मिनिमम मार्क, बिकॉज मेरे हिसाब से 1 मिनट तुम लोगों को लगेगा ही अपने सारे पॉइंट्स कवर करने में फॉर अ GSL, ठीक है? GSL में वैसे क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो अगर इसके बाद पूछे, पहला तुम अपना पोर्टफोलियो क्लियर कर सकते हो। अगर तुम्हारा बोलने का मन है जैसे स्टार्टिंग लाइन, वो तुम लोग का होगा, ठीक है? अगर तुम लोग को शायरिया डालनी है तो तुम शायरिया डाल सकते हो, वेरी वेल इनफ। आई विल सेंड अ कपल ऑफ माइन स्पीच जो कि मैंने दी थी किसी कमेटी में, वेरी ओल्ड वीडियो, सो डोंट माइंड द ऑडियो क्वालिटी।
एंड देन पहले मतलब यू विल हैव अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद what you have to do, it choose whatever chronology you want, that is up to you, but what point should be there is a starting, then you should have a big middle mein you will have what, middle mein you will have your explanation of the agenda, like how do you see the agenda, what points you think shall be covered in the agenda, what is the current like importance of the agenda and the status quo मतलब जो current situation चल रही है, and then उसके साथ how what has your party done, what have you done, something that you're upset about, किसी पार्टी ने कुछ गलत कर रहा है उसके लिए, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिडिल में आ जाएगा। देन यू विल हैव योर एंडिंग पार्ट जहाँ पे यू विल गिव अ कंक्लूडिंग लाइन एंड यू विल मोस्ट apt speech should have a certain resolution in it, right? Especially a GSL, भले ही तुम लाइक एक मॉडरेटेड स्पीच में दो मत दो, बट देन अगेन जब हम लोग वहाँ पे बैठ के नोट कर रहे होंगे, एवरीबडी इज स्पीकिंग स्टफ, बट द पॉइंट इज वी आर हियर एज अ कॉन्फ्रेंस कन्वीनिंग। हाँ बीजेपी ने गलतियाँ करी, हाँ कांग्रेस ने गलतियाँ करी, इवन आम आदमी पार्टी ने गलतियाँ करी, बट द फैक्ट इज वो गलती पॉइंट आउट करके उस पर रिटोरिक करके वी कांट गेट फार इनफ, राइट? सो हु इज प्रपोजिंग एक्चुअल सोल्यूशन एंड हु इज प्रपोजिंग गुड सोल्यूशंस, इम्प्लीकेबल सोल्यूशंस, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, दैट विल बी लुक्ड आउट बाय अस, राइट? तो ये तुम्हारा जेएसएल का स्ट्रक्चर होगा। उसके साथ व्हाट इज लेफ्ट, background guide I'll get to that, just give me a second. ओके, मॉडरेटेड कॉकस के टॉपिक्स कैसे चूज करोगे? अब देखो जो पूरा लॉबिंग का सिस्टम तुम लोग बताया है, अब देखो दिस इज अ लाइक कमिटी जो तुम लोग पहली बार कर रहे हो, तो मे बी तुम लोगों के साथ हो या फिर मे बी ये नहीं हो, बट देन अगेन जब भी कुछ भी ऐसा कमिटी सेशन या फिर कमिटी कॉन्फ्रेंस या फिर इवन टीम बेस्ड चीज़ आती है, I'll just let you know from my experience, right? तुम लोग इसको मे बी समझ ना पाओ जब तक तुम लोग कमिटी में जाओ ना, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखो अब हम लोग एज ईबीज एक मार्कशीट बना के चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसमें मार्क कर रहे हैं सब कुछ कि किसने क्या बोला, किसने क्या पॉइंट दिए, किसकी कितनी स्पीचेस हुई, सब क्या, बट देयर इज ऑल्सो वेरी बिग सेक्शन जहाँ पे आर मार्क्स विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कमिटी प्रेजेंस यू हैव, राइट? एंड दैट कमिटी प्रेजेंस कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो, राइट? अगर वी सी यू लीडिंग अ कमिटी, लाइक देखो हम लोगों ने पोर्टफोलियो अलॉटमेंट में नरेंद्र मोदी नहीं रखा है, बिकॉज ए नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बीइंग एंड हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर इन अ कॉन्फ्रेंस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? तो वो पोस्ट ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो जाती है जहाँ पे हम लोग पास ऐसे नेता भी जो कि एक एमपी भी नहीं है, ठीक है? वी हैव पीपल इन आर कमिटी या फिर पोर्टफोलियोज इन आर कमिटी जो कि एक एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, ठीक है? तो उस सिचुएशन सेटिंग में एक नरेंद्र मोदी का पोर्टफोलियो होना गेट्स अ वेरी अनड्यू एडवांटेज काइंड ऑफ चीज, ठीक है? जिसके बाद नरेंद्र मोदी का पोर्टफोलियो होता है एआईपीपीएम्स में, उसका कोई ना कोई अवार्ड तो कंफर्म हो ही जाता है, बट वी डू नॉट वांट टू हैव दैट, राइट? वी वांट ये सबके पास एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो, दैट्स व्हाई वी रिमूव्ड नरेंद्र मोदी का पोर्टफोलियो एंड वी हैव अदर ऑल पार्टी पोर्टफोलियोज, जस्ट नॉट हिम, ठीक है? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज एन अनड्यू एडवांटेज हैविंग इन सच अ स्मॉल कमिटी. So when this whole committee is going on, you will have people that will take charge, right? People who are dominant and leading. अब तुम लोगों को देखना है कि you do not let somebody lead you या फिर do not let somebody dominate you, right? क्योंकि अब जो dominate करेगा वो अपने points रख पाएगा, उसकी speeches ज़्यादा होगी, वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा. Like this is a very पीपल साइकोलॉजी काइंड ऑफ थिंग. अगर तुम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो, लोग तुमको आके दबाएंगे, और अगर तुम लोग दब जाते हो तुम लोग कमिटी से खो जाओगे. सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन द एंटायर कमिटी एंड बी रॉन्ग. तुम गलत फैक्ट स्टेट करते हो, गलत कुछ भी स्टेट करते हो, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कर रहे ना हम लोग. लाइक कम मार्क करेंगे, नेगेटिव मार्क तो नहीं करते हैं ना कि इसने तो गलत बोल दिया अब तो नेगेटिव मार्किंग हो गए. बी रॉन्ग. तुम्हें कुछ स्टेट करना है, स्टेट वेरी कॉन्फिडेंटली, एंड इफ यू आर रॉन्ग अबाउट इट, यू आर रॉन्ग अबाउट इट. दिस इज, देखो दिस इज अ कमिटी जहाँ पे यू विल नॉट बी रिप्रिमेंडेड इन एनी सेंस. तुम लोगों की एक स्कूल की कमेटी है, ठीक है? यहाँ पर जो तुम लोगों के अराउंड लोग हैं वो तुम्हारे क्लासमेट्स है, जूनियर्स है, मे बी सीनियर्स हो. इफ यू मेस अप and if you have an embarrassing moment, this remains in a very small conflicted sphere जहाँ पे everybody knows each other, right? कोई भी यहाँ पे बहुत महारथी नहीं है, just saying, right? कोई यहाँ पे बहुत expert नहीं कि वो तुमको look down करेगा.
बट अगर यही सेम फर्स्ट एक्सपीरियंस इफ यू माइट हैव हैड इन अ कमिटी जो कि मे बी इंटर स्कूल होती, देन वहाँ पे लोग आते हैं जहाँ पे यू विल बी मच मोर नर्वस टू बी अराउंड दोज पीपल, राइट, क्योंकि तुमको जानते नहीं हो. सो दिस इज अ वेरी सेफ स्पेस, and when you get safe spaces you should try to explore yourself, you should try to make the most out of it. So just keep that in mind कि तुम लोगों से डोमिनेट मत हो, तुम अपना पॉइंट खुले में रखो, एंड इफ यू आर रॉन्ग देन बी रॉन्ग, देयर नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रॉन्ग. ठीक है, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं आजकल, दैट इज दे डोंट गेट अ स्टैंस. वो गलत होने से इतना डरते हैं कि वो कुछ गलती भी नहीं करना चाहते, बट द पॉइंट इज कुछ सही करने में एक इनहेरेंट गलती रहती ही रहती है. ठीक है, लाइक जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस पीस उन्होंने कहा था दैट सम काइंड ऑफ फेलियर इज ऑलवेज इनहेरेंट इन ह्यूमन एफर्ट. ठीक है, तो you need to put in your human effort, and uske baad what you will get out of it. This is a learning experience, and you need to get the most out of it from a debating perspective, from a speaking perspective, and from a perspective jahan pe you get to know ki how do you deal with a very big committee of many people jahan pe you need to state your points. ठीक है, just that. तो this is clear. हाँ, लॉबिंग का आई वाज सेइंग, वी विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे रशितान या फिर मे बी वंशिका ने कहा था, वहाँ पे वी विल, देखो वी आर जस्ट अलोन की लॉबिंग. पहले से मुझे व्हाट्सएप लॉबिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज क्यों लॉबी कर रहे हो तुम लोग व्हाट्सएप पे, बट वी विल अलाउ, क्योंकि पहली कमेटी तुम लोग मे बी वेल प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ को लेके. तो लॉबिंग करते समय व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज यू फिगर आउट योर मॉडरेटेड कॉकस के टॉपिक्स, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन नेगोशिएटिंग टॉपिक्स इन द मिडल ऑफ द कमिटी, राइट. तुम लोग अपने टॉपिक्स पहले से चुन के रख लो कि ये टॉपिक्स होंगे, ये टॉपिक्स नहीं होंगे, एंड मे बी इफ यू कैन स्ट्राइक अ कंसेंसस कि ये 3 टॉपिक एज अ कमिटी वी आर प्रपोजिंग, या फिर ये 3 टॉपिक एज ब्लॉक्स वी आर प्रपोजिंग. सी देयर आर 2 मेन ब्लॉक्स इन इंडिया राइट नाउ, वन इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड वन इज इंडिया अलायंस. ठीक है, तो एनडीए इज ऑफ कोर्स द रूलिंग अलायंस, जहाँ पे बीजेपी वाली सारी पार्टीज आ जाती है जो कि उनके साथ जुड़ी हुई है, एंड इंडिया अलायंस इज द कांग्रेस वाला होल पार्टी लीडिंग. दे विल बी आई थिंक पार्टी जो कि किसी भी अलायंस से बिलोंग नहीं कर रही है, या फिर किसी अलायंस से बिलोंग कर रहे हैं, बट स्टिल यू नो. एंड अगेन इवन लोकसभा में व्हेन यू वोट अगेंस्ट योर अलायंस, तुम पे एंटी डिफेक्शन बिल नहीं कॉल हो सकता, वो तुम्हारी पार्टी का मेंबर नहीं है. जस्ट हैपेंस, लाइक आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, लाइक लोग दिल्ली से जो धमकी दे रहे तो तुम पे ये लगा देंगे वो लगा देंगे. लाइक पहली बात तो ये लीगल सेटिंग है नहीं, उसके बाद देन जस्ट नीड टू बी इन योर माइंड, राइट, कि तुम कहाँ पे बैठे हो, बस पावर्स कितने एंड व्हाट यू आर कन्वीनिंग अबाउट, जस्ट दैट. तो टॉपिक जैसे चूज करोगे, आई जस्ट लेट यू एक्सप्लेन. अब जैसे मान लो हम लोगों का, मान लो हेल्थ केयर टॉपिक होता है, ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू द टॉपिक जो हम लोग का करंट है, क्योंकि वो तुम लोग रिसर्च करो. आई वांट तुम लोग की बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग कर दी है मैंने. तुम लोग को अब द मैक्स हेल्प आई बी गिविंग यू इन योर रिसर्चेज, मे बी BNSS की सारी धाराएं, BNS या फिर BNSS जहाँ पे भी रेलेवेंट लॉज होते हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, उनकी मे बी 3-4 धाराएं, या फिर जो इंपॉर्टेंट धारा विच आई थिंक शुड बी टॉक्ड अबाउट, वो लिख के दे देंगे कि ये टॉपिक्स वी वांट. क्योंकि द मैक्स रिसर्च आई हैव डन इज फॉर IPC राइट नाउ, एंड IPC की सारी मैंने रिटन इन द बैकग्राउंड गाइड. ठीक है, तो BNS का वील एक्सप्लोर, क्योंकि देखो जो आई थिंक जुलाई 2023 या 2024 मे बी 2023 से अप्लाई होता है तुम्हारा BNS, एंड उसके पहले के जितने क्राइम्स है दैट इज बीइंग हेल्ड आउट बाय IPC, एंड उसके बाद के जितने क्राइम्स है फिर लीगल प्रोसीजर्स वो तुम्हारे BNS के साथ चल रहे हैं. तो दैट डजंट मीन कि IPC बिल्कुल इररिलेवेंट होगी, IPC इज स्टिल वेरी रेलेवेंट, जस्ट बिकॉज ए जब तुम लीगल कोडिसेस कंपेयर कर रहे हो या फिर कंप्लाई कर रहे हो, देन यू नीड टू नो कि ये नया किस लिए आया, क्या चेंज हुआ, एंड किस लिए चेंज हुआ. ठीक है, ओके. तो टॉपिक कैसे चूज करोगे? टॉपिक चूज करने का सिंपल थिंग इज, मान लो हेल्थ केयर पे बात हो रही है, एंड नाउ बीजेपी की हेल्थ केयर में काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे दे हैव डन वेरी गुड. फॉर एग्जांपल अगर वो लोग आयुष्मान भारत की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे दे हैव गिवन आयुष्मान भारत के कार्ड्स, एंड देन एवरीबडी इज गेटिंग लाइक फ्री हेल्थ केयर अप टू दिस सर्टेन पॉइंट, बहुत सारे मार्जिन, बहुत सारे लेवल्स हैं, देन दैट इज अ गुड टॉपिक फॉर देम. मान लो बीजेपी हेल्थ केयर तुम लोगों का एजेंडा था, एंड बीजेपी हैज़ प्रपोज अ मॉडरेटेड कॉकस डिस्कशन ऑन द स्कीम्स, ऑन द सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स एंड द सक्सेसेस ऑफ आयुष्मान भारत. ठीक है, अब ये बीजेपी प्रपोज कर रही है. अब देखो, इफ इन अ AIPPM कमिटी बीजेपी गेट्स दिस एजेंडा पास्ड, देन उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि देखो आयुष्मान भारत के खिलाफ बोलने के लिए यू हैव वेरी लेस पॉइंट्स. एंड देखो
you need very solid research to speak about anything, right? फैक्ट्स एंड फिगर्स में कमिटी चलेगी, क्योंकि देखो हवा में सब लोग बातें कर लेते हैं, हवा में कोई भी बात कर लेगी सिर्फ टॉपिक के लिए, तुम लोगों को टाइम दिया गया, टॉपिक दिया गया है, इसके मतलब तुम रिसर्च करके आओगे। तो आयुष्मान भारत में जैसे अगर बात हो रही है, मान लो इसे किसी को खिलाफ बोलना है, देन ही विल नीड टू हैव पॉइंट्स। नाउ पर्सनली आई हैव डन रिसर्च, सो आई नो व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स एंड द पिटफॉल्स ऑफ आयुष्मान भारत इज। 10 लाख कार्ड्स गायब हो गए, बहुत सारे नाम से 000 नंबर पे चढ़े हुए, इट्स नॉट बीइंग अ वेरी गुड स्कीम, एंड सेंट्रल स्कीम्स वर्सेस स्टेट स्कीम्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस आ रहे हैं। Now to know all of this, you need to have solid research. And in कंटिजेंट ये पॉइंट अगर पूरी कमिटी में चल जाता तो देन ज़्यादा नहीं चलता। लाइक मान लो आयुष्मान भारत के बारे में बात हो रही थी अभी, एंड इसके खिलाफ बोलने के लिए आई ओनली हैव दीज मेनी पॉइंट्स कि कार्ड्स नहीं कायदे से प्रोसेस हो रहे हैं, जो फेक पेशेंट्स बनाए जा रहे हैं, एंड इट्स कन्फ्लिक्टिंग विद द स्टेट स्कीम्स। ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स, फिर यूनियन मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है, दैट इज अनदर टॉपिक। बट बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स हैं, इफ मोर आई हैवंट रिसर्च दैट मच, बट ये 3 मेन पॉइंट्स। अब एक कमिटी बैठ के अगर यही 3 पॉइंट्स रिपीट करेगी, देन अगेन पहले तो जब बीजेपी को पता चल जाएगा कि ये 3 पॉइंट्स के बारे में खिलाफ में बोला जा रहा है, तो फिर वो लोग उनको काउंटर कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, बट उसके अच्छाई में बोलने के लिए वी हैव मेनी पॉइंट्स, लाइक एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर दिस एजेंडा गेट्स पास्ड, देन ऑफ कोर्स बीजेपी के लिए अच्छा होगा। सो now when a moderated caucus topic is being discussed, your point is कि तुम एक ऐसा एजेंडा चूज करो या फिर एक ऐसा एजेंडा पास करो जहां पे तुम्हारे पास एडवांटेज हो, और अगर एडवांटेज ना हो तो डिसएडवांटेज ना हो, लाइक आइदर अ न्यूट्रल टॉपिक और एन एडवांटेजियस टॉपिक, राइट? अब वो कैसे होगा? दैट कम्स फ्रॉम लॉबिंग। व्हाई इज लॉबिंग सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर बीजेपी ये टॉपिक पास करवा देती, देन कांग्रेस इंडिया अलायंस डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक। बट अगर लॉबी हो रही है तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट बीजेपी's एजेंडा इज, लाइक व्हाट द अदर पार्टीज एजेंडा इज, कि इन लोगों को इस बारे में बात करना है। तो तुम उस पर रिसर्च कर सकते हो, एंड बी उसको काउंटर कर सकते हो, एंड सी तुम नेगोशिएट कर सकते हो कि चलो ठीक है, अब बीजेपी वाले बहुत अड़े हुए कि उनको बात ही करनी है आयुष्मान भारत में। देन यू कैन बी लाइक, मान लो मैं राहुल गांधी हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू अमित शाह, देन आई विल बी लाइक अमित शाह जी आपको आयुष्मान भारत में बात करना है, लेट्स डू दैट। बट हाउ अबाउट वी ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर स्टेट स्कीम्स विच हैव डन वेल। ठीक है, so now the topic can be changed into discussion on welfare schemes of center and state, including Ayushman Bharat. ठीक है, now when this comes, you have center schemes, welfare schemes, state schemes, and Ayushman Bharat. So now I have 4 talking points instead of जो topic पहले propose हो रहा था जहाँ पे सिर्फ आयुष्मान भारत की बात हो रही थी। That is what lobbying is. ठीक है, सो यू कैन लॉबी, तुम लोगों को जैसे लॉबी करना है, यू लॉबी, तुम लोग अपने में लॉबी करो, तुम लोग पहले ब्लॉक्स में लॉबी करो, फिर मिल के लॉबी करो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। लॉबिंग इज जस्ट अ वेरी फैंसी वर्ड फॉर डिस्कशन एंड बंद दरवाजों की पॉलिटिक्स, सिंपल एज। ठीक है, ओके, लिमिट्स ऑन, हाँ, limits on chit. We do have a limit on chit. Substantive chit are basically chits जो कि तुम बोल रहे हो in terms की तुम्हारी स्पीच में चीज मिस हो गई। ठीक है, सब्सटैंटिव चिट में तुम मुझे कुछ भी लिख के दे सकते हो जो कि तुम्हें लग रहा है कि देखो स्पीचेस आर द थिंग्स विच आर द मोस्ट हाईली मार्क्ड इन अ कमिटी। ठीक है, स्पीच बहुत अव्वल नंबर पे मार्क होती है, तभी उनमें इतने पॉइंट्स हो, तभी उन पे सारी चीज़ें होती है। चिट्स इज वेरी बहुत कम मार्क हो, लाइक कंपैरेटिवली बहुत कम मार्क होती है, बट देन चिट्स आर द ब्रेकिंग फैक्टर। अगर मान लो सबकी स्पीचेस चल रही हैं, ठीक है, चिट वर्किंग डॉक्यूमेंट्स, दिस बिकम द कंपाइलिंग फैक्टर, राइट? तो सब्सटैंटिव चिट इज ओनली अराउंड पर स्पीच यू गिव। तो मान लो अगर तुमने एक जीएसएल दी, दैट इज वन स्पीच, तो तुम उसमें एक सब्सटैंटिव लेके दे सकते हो। दूसरा मॉडरेटर कॉकस आया, तुमने उसमें स्पीच नहीं दी, देन वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग अ सब्सटैंटिव चिट फ्रॉम यू, बिकॉज फॉर अस सब्सटैंटिव चिट्स इज बेसिकली जो तुम अपनी स्पीच में नहीं बोल पाए उसको तुम्हें ऐड करना है। ठीक है, जस्ट दैट। ओके, इंटरनेट के बारे में बता ही दिया, मोबाइल डिवाइसेस अलाउड नहीं होंगे। आई थिंक दैट कवर्स मोस्ट ऑफ इट। अगैन लाइक उन दोनों ने काफ़ी अच्छे से करा था, उसके बाद मैंने जस्ट रीआइटरेट करा है। तो टॉपिक तुम लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग है, महिलाओं पे है, भारत की महिलाओं पे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन योर ओन एंटायर लाइफ, एंड उसके साथ इट्स वेरी रेलेवेंट टू द स्टेटस को, एंड इट कैन हेल्प यू टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है, तो डू लाइक ए ग्रेट रिसर्च ऑन इट, एंड बैकग्राउंड गाइड सब लोग रीड
करके आएंगे। अनलाइक बैकग्राउंड अगर तुम लोग रीड करे भी ले तो देन आई एम लाइक तुम कमेटी में बैठने के लायक नहीं बने हो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं बैकग्राउंड गाइड रीड कर लूँ अपनी और आ जाऊँ, फिर मुझे जो पोर्टफोलियो मिला उसका क्या हो, और पोर्टफोलियो के आगे दूसरे पार्टी क्या बोलेंगे, वो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें एक एम्यून कमेटी में लगती है। एंड बैकग्राउंड गाइड इज लाइक द बेयर मिनिमम जो तुम्हें करनी है। मतलब किसी ने बैकग्राउंड गाइड नहीं पढ़ी होगी उसको तो मैं कमेटी से हटा ही दूंगा कि तुम लोग जाओ यहाँ से। एक तो इतनी मेहनत करें हम लोग बैकग्राउंड गाइड लिखने में, ठीक है, उसके बाद तुम लोग पढ़ के भी नहीं आ रहे हो। तो देखो कंबल कोटाई का क्या सिस्टम है, सबको कंबल कोटाई पता है ना क्या होती है। देखो हम लोग कमेटी में एक बहुत बड़ा सा कंबल रखेंगे, ठीक है, 4 बाय 4 फीट का कंबल रखेंगे। जैसे पता चला मैं कोई बैकग्राउंड कोई नहीं पढ़ के आया, कंबल लिया उसके ऊपर डाला और पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी कुटाई करेगा। तो बहुत सिंपल कंबल कुटाई का कंसेप्ट है हमारी कमेटी में। जो बैकग्राउंड गाइड रीड नहीं करेगा उसकी कंबल कुटाई डन है, बाकी कोई बदतमीजी करेगा तो उसकी भी कंबल कुटाई हो सकती है। तो डर का माहौल है, सब लोग अच्छे से पढ़ के रहेंगे। ओके, तो कमिटी तुम लोग की बैलेंसिंग प्रोटेक्शन लॉज, काफ़ी सारे लॉज तुम लोग को पढ़ के आने पड़ेंगे। एंड देखो आई गेट दिस कि दिस माइट बी वेरी जारिंग फॉर यू या फिर वेरी न्यू फॉर यू, ठीक है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक देन आई रियलाइज कि तुम लोगों के लिए शायद से डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि AIPPM में यू बेसिकली हैव टॉपिक जहाँ पे तुम्हें काफ़ी रिसर्च करनी होती है, राइट। जैसे अगर तुम इस करंट टॉपिक पर रिसर्च करो देन यू विल हैव टू नो अबाउट द करंट पॉलिटिकल इथोस एज वेल कि चल क्या रहा है। क्योंकि अब देखो जब POIs EOIs आते हैं एंड तुम लोग डिस्कशन करते हो कमेटी में, कुछ भी तुमसे POI हो सकता है एंड तुम्हारी पार्टी की पूरी रेपुटेशन में सवाल उठ सकता है, राइट। जैसे मान लो मैंने किसी से कहा एंड मैं आम आदमी पार्टी का हूँ एंड मैंने कहा कि अमित शाह जी आपकी पार्टी क्या ही कर रही है, आप लोग तो इतने स्कैम चलते हैं। अमित शाह जी ने गुस्से में कह दिया ठीक है अरविंद केजरीवाल जी आप बताइए आपकी पार्टी ने जो वो घोटाला करा था शराब घोटाला उसका क्या। अब ये शराब घोटाला किस घोटाले के बारे में बात हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए ना, ये तो मेरी पार्टी की हिस्ट्री है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा फेलियर या फिर कुछ भी था रिगार्डिंग द लिकर पॉलिसी इन दिल्ली, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल आ सकते हैं मेरे पर। नाउ अब क्या नेसेसरी मुझे इसके बारे में पता हो, नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी मैं इसके बारे में जवाब दूं, नॉट नेसेसरी। टॉपिक से रिलेटेड है बिल्कुल भी नहीं, बट यू नीड टू बी अवेयर, राइट। क्योंकि अगर मैं मुंह पे इस चीज के बारे में जवाब दे पाता हूँ, अगेन माई कमिटी प्रेजेंस इंक्रीजेस, एवरीथिंग अबाउट मी इंक्रीजेस। तो हाँ मेहनत ज़्यादा लगेगी, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा लगेगी, बट रिमेंबर जो भी तुम लोग सीख के जाओगे दैट विल बी वेरी रेलिवेंट बिकॉज यू लिव इन इंडिया, ठीक है। अगर तुम किसी और कंट्री की पॉलिटिक्स पढ़ के जाते हो या फिर लॉज पढ़ के जाते हो देन दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन कानपुर। बट अगर तुम पढ़ के जाते हो कि भाई यहाँ का MP कौन है, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में ये लॉज होते हैं, दैट इज वेरी रेलिवेंट टू यू, राइट। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल। अगर तुमने कमेटी ली, अगर तुमने MUN ज्वाइन करा, यू शुड बी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस स्टफ एंड हाउ लॉज वर्क एंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। तो इतना ही है, तुम लोग अच्छे से रीड करना, लॉज पढ़ के आना, डोंट गेट स्केर्ड कि काफ़ी सारे लॉज होते हैं, डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। बस रिटन पेपर्स रहेंगे, तुम्हें जितने रिटन पेपर लेना लाने लाओ, जस्ट नीड टू नो कि ये सारी चीज़ें होती हैं, हाउ आई विल बी यूजिंग माई रिटन मटेरियल। दिस इज नॉट एन एग्जाम। और तुमसे किताब बंद करके नहीं पूछेंगे बताओ BNS की 498 सेक्शन ए में क्या, IPC की 498 सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है, नहीं, मतलब क्यों। बट अगर जैसे पता हो तुमको कि ये लिखा हुआ है एंड तुम्हारे पास उसकी रिटर्न कॉपी है देन दैट इज अ रेफरेंस मटेरियल, राइट। So that's how you can do everything. So don't be scared. You don't have to remember anything. You just have to be educated and have a broader outlook of how the future of India should look like. Right? So with that, I think we will end the session. अगर इसे कुछ पूछना है then feel free to ask. Just want to confirm that just like previous time when the Lok Sabha committee was there last year, like we have the same pattern like question hour and that. I don't think so that will be included in AIPPM. No, Akshar, last time when we had the Lok Sabha, we had like no motion confidence, like no confidence motions आ गए, सब कुछ आ गए थे, वो Yes, सब yes. legal procedures होते हैं. We would not have that because this is an AIPPM. Like we did not keep Lok Sabha because अब जब लोकसभा रखते हैं हम लोग, फिर मुझे तुम लोग को एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन देना पड़ता है कि लोकसभा कैसे काम करती है, राइट, ऑन द प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा। इवन लोकसभा हैज़ लाइक अ फुल रूल गाइडेंस के बुक। अब मैं पहले तुम लोग को वो पढ़ाऊँ, उसके बाद तुम लोग को टॉपिक के पढ़ाऊँ, देन दैट इज़ मोर वर्क फॉर यू। मुझे तो मज़ा ही आएगा, राइट, बट दैट इज़ मोर वर्क फॉर यू। सो वी केप्ट एन AIPPM दिस टाइम अराउंड। सो पिछली बार की तरह यू वुड नॉट हैव अ क्वेश्चन आर, दैट इज क्वेश्चन आर इज अ लाइक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, राइट। वी डू नॉट हैव पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स।
as we have stated, AIPPM does not have a mandate, तो जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे चलेगा. And this is a conference, right? So remember, this is a conference, this is a meeting. That's how you be convening. You cannot pass laws, you cannot call in laws. And just one more thing in the background, right? This was written that the sources that were accepted were government websites and government news channels and other reports of different ministries. So our international reports, except like United Nations report on women's safety in India, something like that, of other agencies. हाँ देखो, वी गिव यू वैलिड सोर्सेज जस्ट बिकॉज कि अगर तुम लोग वैलिड सोर्सेज कहीं से कोई न्यूज़ लाते हो तो देखो मैं इंस्टाग्राम की न्यूज़ तो नहीं मानूंगा. उसके आगे अगर तुम लोग मुझको आज तक की न्यूज़ लाते हो वो भी मैं तो नहीं मानूंगा. तब ये सब फालतू की चीज़ें नहीं ले रहा मैं. यूएन की अगर एक रेप्यूटेड सोर्स है देन यस वी कैन अग्री टू दैट लाइक स्टफ, राइट. रॉयटर्स की रिपोर्ट ले आए, तुम लोग किसी और अच्छी कमेटी के लिए आए. इवन एक बहुत अच्छा सोर्स है इंडिया में, इट्स कॉल्ड रिपोर्टर्स कलेक्टिव. उनकी रिसर्च काफ़ी अच्छी होती है. न्यूज़ लॉन्ड्री इज़ अ वेरी गुड चैनल जहाँ पे अच्छी रिसर्च मिल जाती है. रिपोर्टर्स कलेक्टिव को तुम लोग डेफिनेटली देखना. आई मोस्टली गेट लाइक इन डेप्थ रिपोर्ट्स फ्रॉम रिपोर्टर्स कलेक्टिव, बट दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, राइट. तो अब देखो, अब जैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव का सोर्स हो गया, दिस इज़ अ रिपोर्ट जो कि एक अनऑफिशियल रिपोर्टर्स का ग्रुप पब्लिश कर रहा है. तो क्या मैं इसको कॉल इन कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसको कॉल इन कर सकता हूँ क्योंकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी होंगी उनके सोर्सेज वेरीफाइड होंगे, राइट. तो जैसे अब तुम यूएन की रिपोर्ट लाते हो मेरे पास, तो दैट इज़ वेल एक्सेप्टेड. पर अगर वो रिपोर्ट में ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर उन्होंने किसी डेटा को किसी गलत तरह से इंटरप्रेट कर रखा है, देन दैट इज़ लाइक अ प्रोसीजर जो डेटा के अंदर इनकॉल करेंगे. सो यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर कि तुम क्या डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, एंड क्या इन्फॉर्मेशन, किस सोर्स इन्फॉर्मेशन, किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, किस लिए दी थी, किस सदी में दी थी, किसके लिए दी थी. डेटा का बहुत बड़ा खेल होता है गाइस, ठीक है. क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी इंटरप्रेटेड इनटू एन नंबर ऑफ वेज. अब इतना समय हम लोग बस कमेटी में होगा तो नहीं कि हम लोग हर इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करें, बट वी विल वेरीफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट. एंड अगर जैसे तुम यूएन की रिपोर्ट लाते हो, वी विल एक्सेप्ट इट एट फेस वैल्यू, अगर बहुत वेल नोन लाइक डिफॉल्ट ना हो तो. आई थिंक दैट आंसर्स योर Thank क्वेश्चन. you. Yep. Okay, anybody has anything else to ask? नहीं? Okay, ठीक है, then we'll be ending a session, I think. 1 घंटे का होगा तुम लोग का. उसके आगे तुम लोग का जो मतलब टाइम टेबल चलेगा दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन. अब तुम लोग का जो नेक्स्ट मीटिंग होगी दैट विल कीप ऑन एजेंडा. तो अपने बैकग्राउंड वाइज पढ़ के आना सब लोग. एंड वही है, सब लोग प्रैक्टिस कर लो. बी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग एज वेल. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क ना. जैसे अगर कोई नर्वस है, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं बोल पाऊँगा स्लैश मुझे नर्वस है, ये है, मेरा मजाक उड़ेगा, आस्क मी दैट. लाइक देखो, जिसको लीव करना है लीव कर दो, अब कुछ काम का नहीं है, मतलब जनरल डिस्कशन हो रहा. बट मतलब वही है, तुम लोग समझो. कोई भी जब लाइक मैं जब इस सिचुएशन में आया हूँ, आई हैव परसूड पब्लिक स्पीकिंग फॉर लाइक 2 years, ठीक है. एंड आई हैव गॉटन गुड एट इट वेरी फास्ट. आई हैव सीन पीपल परस्यू पब्लिक स्पीकिंग फॉर 4 years 5 years एंड देन वो लोग इस लेवल पे आ पाते हैं वेयर दे आर कॉन्फिडेंट, राइट. एंड even confidence is very fickle thing. Like I have seen myself in situation jahan pe I'm not very confident in speaking, but I'm speaking and I'm very nervous and my body is shaking, but I'm powering through that nervousness, right. मतलब कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट जस्ट अ प्रिटेंस. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ. मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, इसका ये मतलब है अगर मैं नर्वस हूँ भी मैं अपनी नर्वसनेस को दिखा नहीं रहा हूँ. तो अगर तुम लोग को लगता है कि बहुत प्रैक्टिस से नर्वसनेस चली जाती है, हाँ चली जाती है, तुम यूज्ड हो जाते हो. बट confidence, public speaking is not about being not nervous. It's about how you deal with that nervousness, how you deal with that fear. You will always have fear क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम्हारा दिमाग ही वैसे काम करता है. But how you deal with that fear is how you get to know yourself and how you become a good speaker, right. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम लोग सीखोगे, एंड बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को नहीं पता है, तुम लोग को सीखने की जरूरत है, तुम लोग वो भी सीखोगे. तो तुम लोग की कमेटी चलेगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. प्रॉबली सब लोग प्रिपेयर करके आना, सब लोग अच्छे से एक फियर्स डिबेट लेना, सबके लिए अच्छा ही होगा. आई थिंक दैट्स इट. मतलब बेसिक यही है, जिसको जो पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, जीवन का डाउट हो, पूछ लो मुझसे. लाइक हूँ मैं यहाँ पर तुम ही लोग के लिए हूँ. मेरा तो स्कूल खत्म होगा ना, मैं तो चला जाता, बट रोक लिया बीसीसी वालों ने, जाने ही नहीं देते. तो यही है. अगर सब तो